सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका मीनाक्षी सिंघल बैट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से डिजिटल लर्निंग में पाठ 1 का अभ्यास कार्य आगे लेकर उपस्थित हूँ। आज हम प्रश्न नंबर 4 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। आवां मातुलस्य गृहम। तो अब देखो, मैंने प्रश्न 1 में भी आपको बताया था कि हम रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार करते हैं। आवाम देखो, आवाम क्या है? अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष है। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष द्विवचन में होनी चाहिए। तो जिसके पीछे अवह का प्रयोग किया गया है वह हमारा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं, लेखिष्याम गच्छावः निश्यामि समृशथ और रच्यति। तो किसके पीछे आवह का प्रयोग किया गया है? गच्छावः। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? आवाम मातुलस्य गृहम गच्छावः। हमें उसका हिंदी अनुवाद भी करके देख लेना चाहिए। हम दोनों मामा के घर जा रहे हैं। तो यह हमारा ठीक उत्तर है। अब आगे देखो, कुंभकार कुंभम। कुंभकार प्रथम पुरुष एक वचन, बालक की तरह है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया ती देखते हैं हम किसके पीछे लगा है? रच्यति। तो क्या है यहाँ पर? रच्यति। कुंभकार कुंभम रच्यति। कुम्हार घड़ा बनाता है। युवाम। युवाम देखो, अब पहले हमें पुरुष देखना है कि कौन सा पुरुष है। यहाँ टेबल में देखो, युवाम। युवाम कहाँ पर है? यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन। त्वम युवाम यूयम। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में हमारी क्रिया में क्या प्रयोग होता है? पीछे थ, सी थ तो द्विवचन में थ का प्रयोग होता है। देखो थ कहाँ पर प्रयोग है? थ का समृशथ। तो युवाम पाठम समृशथ। तुम दोनों को पाठ याद करोगे। तुम दोनों पाठ याद करोगे। अब देखो, अहम। अहम कहाँ पर आता है? देखो, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम आवाम वयम। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्रिया में क्या प्रयोग होता है? आमी। अब देखो, आमी किसके पीछे लगा है? नेष्यामी। तो अहम आपणात फलानी नेष्यामी। मैं बाजार से फल लाऊंगी या लाऊंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, वयम। वयम कहाँ पर आता है? वयम अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रिया के पीछे आमः का प्रयोग होगा। अब देखो यहाँ पर, लेखिष्यामः। वयम लेखान लेखिष्यामः। हम सबको लिखेंगे। हम सब लेख लिखेंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे लिखे वाक्यों के निर्देशानुसार वचन बदलिए। अब हमें देखो, क्या है? ये बहुवचन में दिया है हमें पूरा वाक्य, इसे एक वचन में परिवर्तित करना है। सा ते ता। तो एक वचन बहुवचन दिया है ता, इसका एक वचन क्या है? सा। अध्यापिका बहुवचन दिया है, एक वचन क्या होगा? अध्यापिका। अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिका। लता लते लता। तो क्या आ जाएगा? अध्यापिका विसर्ग हट जाएगी। गच्छन्ति। गच्छन्ति का एक वचन क्या होगा? गच्छति। तो एक वचन में हमारा परिवर्तित हो गया, सा अध्यापिका गच्छति। अगला देखिए, तौ भोजनम खादिष्यत। स तौ ते द्विवचन दिया है और हमें इसको किस में परिवर्तित करना है? बहुवचन में। स तौ ते, तो बहुवचन क्या है? ते। भोजनम, भोजनम का कोई वचन परिवर्तित नहीं होगा, भोजनम ही रहेगा। खादिष्यतः।
खादिष्यता का बहुवचन क्या हो जाएगा? खादिष्यन्ति। ते भोजनम खादिष्यन्ति। अगले पर चलते हैं। वयम। वयम देखो कहाँ पर होता है वयम? वयम बहुवचन है और हमें क्या किस में परिवर्तित करना है? एक वचन में। तो एक वचन क्या होगा इसका वयम का? अहम। राष्ट्रध्वजम कर्म जो है वही रहेगा, राष्ट्रध्वजम। नमामः, तो अहम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? एक वचन। नमामि। नमामि, नमावह, नमामः, तो क्या आएगा? नमामि। तो अहम के साथ एक वचन नमामि। अहम राष्ट्रध्वजम नमामि। उसके बाद देखिए नरः। नरः क्या है? एक वचन। और इसका प्रयोग किस में करना है आपको? द्विवचन में। बालकै बालकौ बालका, नरः नरहु नरहा। तो द्विवचन में क्या आएगा? नरौ। तो बीच का आपका जो है कर्म वही रहेगा, भिक्षुकाय भिक्षाम। और उसके बाद यच्छति एक वचन है, उसको हमें द्विवचन में लेकर आना है। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। तो द्विवचन क्या है? यच्छतः। तो नरौ भिक्षुकाय भिक्षाम यच्छतः। उसके बाद युवाम। त्वम युवाम यूयम। तो युवाम क्या है? द्विवचन। तो द्विवचन की जगह अब हमें क्या प्रयोग करना है? बहुवचन। तो बहुवचन क्या होगा? त्वम युवाम यूयम। तो बहुवचन में हम क्या लिखेंगे? यूयम। चित्रम जो है वही समान रहेगा, चित्रम। और पश्यतः। पश्यतः का क्या है? आपको किसका प्रयोग करना है? बहुवचन में आपकी सी थ थ। तो बहुवचन में विसर्ग हट के खाली थ का प्रयोग होगा। पश्यतः पश्यत। यूयम चित्रम पश्यत। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो संस्कृत में मछलियाँ, मछलियाँ को हम मत्स्य भी बोलते हैं, मीनः भी बोलते हैं। तो बहुवचन तैर रही हैं, बहुवचन। तो मछलियाँ बहुवचन। अब बालके बालको बालकः। तो मीनः मीनौ मीनः, या मत्स्य मत्स्यौ मत्स्यः। तो हमने किसका प्रयोग किया यहाँ पर? मीना। तालाब में देखिए कारक के क्या है? अपादान में सप्तमी विभक्ति में और पर का प्रयोग होता है। आपको तालाब की संस्कृत क्या होती है? जलाशय भी होती है, सरोवर भी होती है। तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हो, जलाशय या सरोवरे। सप्तमी विभक्ति में बालक शब्द रूप क्या चलते हैं? बालके। तो सरोवरे। तो सरोवरे। तैर रही हैं बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन। पठन्ति, तरन्ति, अंति का प्रयोग होगा। तो मीना सरोवरे तरन्ति। इसके बाद अगले पर चलते हैं। दो पक्षी। आपको बताया है मैंने, दो पक्षी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? द्विवचन। पक्षी की संस्कृत क्या होती है? खग। खग, खगौ, खगा। तो द्विवचन में क्या आएगा? खगौ। पेड़ पर, पेड़ की संस्कृत वृक्ष। वृक्ष। तो पेड़ पर में और पर क्या है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में एक वचन में बालके। तो वृक्षे। और बैठने की संस्कृत क्या होती है? स्था, तिष्ठ। तिष्ठ की तरह चलते हैं हमारे प्रथम पुरुष। और क्या है? दो पक्षी। तो द्विवचन। किसमें क्रिया आएगी? द्विवचन में। तो तिष्ठति, तिष्ठथ, तिष्ठन्ति। द्विवचन में क्या आएगा? तिष्ठत। खगौ वृक्षे तिष्ठत। उसके बाद अगले पर चलते हैं। सुरेखा, लता। स्त्रीलिंग में है, एक वचन, तो एक वही समान रहेगा, सुरेखा। पाठ याद करेगी, पाठ को याद करेगी। तो द्वितीया विभक्ति, पाठम। पाठ को पाठम। याद करने की होती है समर। समर को क्या है? करेगी, लिरिट लकार। गागेगी में क्या है? लिरिट लकार। तो लिरिट लकार में समर क्या आएगा? समृष्यति। सुरेखा पाठम समृष्यति। आगे देखो। कमला, लता, स्त्रीलिंग, एक वचन, तो कमला। कल की संस्कृत क्या होती है? श्वः। विद्यालय नहीं जाएगी, विद्यालयम
नहीं की न, जाने की होती है गम। तो गम लिरिट लकार गा गे गी का प्रयोग क्या होता है लिरिट लकार में। तो लिरिट लकार में क्या है एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में गमिष्यति। कमलाश्व विद्यालयम न गमिष्यति, नहीं जाएगी। आगे देखो आचार्य कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं मतलब बहुवचन। तो आचार्य बहुवचन क्या होगा आचार्य, आचार्यौ, आचार्यः। तो क्या है बहुवचन आचार्यः। कक्षा में सप्तमी विभक्ति लता का हम सप्तमी विभक्ति लता शब्द रूप में क्या होता है लतायाम। ऐसे ही कक्षायाम, तो कक्षायाम कक्षा में सप्तमी विभक्ति में क्या है एक वचन कक्षायाम लतायाम की तरह हम प्रयोग करेंगे। प्रवेश कर रहे हैं तो क्या आएगा बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में हमारी धातु आएगी प्रविशन्ति, प्रवेश कर रहे हैं। आचार्यः कक्षायाम प्रविशन्ति। तो पाठ 1 का अभ्यास कार्य आप सबको समझ आ गया होगा। अब पाठ 1 का प्रश्न नंबर 4, 5, 6 अपनी कॉपी पर करेंगे। धन्यवाद।